आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से अर्जुन ने अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए उस ब्रह्म अस्त्र को तो शांत कर दिया, लेकिन उसमें एक चिंगारी फिर भी रह गई थी जिसे अर्जुन शांत नहीं कर पाए थे, और उस चिंगारी को मुनि वेदव्यास ने देख लिया। तब मुनि वेदव्यास जी महाराज अश्वत्थामा से कहने लगे, हे अश्वत्थामा, यह ब्रह्मास्त्र तुमने छोड़ा था और अर्जुन ने यद्यपि इसे शांत करने की कोशिश की, परंतु फिर भी वह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ है। उसकी एक चिंगारी रह गई है। इसीलिए हमारा तुमसे कहना ऐसा है कि तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया यह ब्रह्मास्त्र था, इसीलिए अब इसकी जो शेष बची हुई चिंगारी है उसे भी तुम शांत कर दो। तब अश्वत्थामा कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, जिस समय पिताश्री मुझे इस ब्रह्म अस्त्र को चलाने और वापस बुलाने की जो प्रक्रिया थी वह सिखा रहे थे, तब उसी समय क्या हुआ कि अर्जुन वहाँ पर आ गए। तो पिताश्री ने मुझे चलाने की जो प्रक्रिया थी वो तो सिखा दी, परंतु अर्जुन के आ जाने के कारण वह इसे वापस बुलाने की प्रक्रिया मुझे नहीं बता पाए थे। पिताश्री ने मुझे आदेश भी दिया था कि इसे साधारण जन सामान्य के ऊपर नहीं चलाना है, क्योंकि यह जो ब्रह्मास्त्र चलाने की प्रक्रिया मैंने तुम्हें सिखाई है, इस ब्रह्मास्त्र को केवल नारायण ही शांत कर सकते हैं, कोई दूसरा इसको शांत नहीं कर पाएगा। तो मुनि श्रेष्ठ, मैं इसे चला तो सकता हूँ, परंतु मैं इसे वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि पिताश्री ने यह ब्रह्म अस्त्र चलाने की जो प्रक्रिया मुझे सिखाई थी, यह अति विशिष्ट प्रक्रियाओं में शामिल है। इसीलिए अर्जुन भी इसे पूर्ण रूप से शांत नहीं कर पाए। यह दिखने में तो शांत हो गया है, परंतु इसकी एक अति सूक्ष्म से सूक्ष्म कला शेष रह गई है। तब मुनि व्यास जी महाराज कहने लगे कि अश्वत्थामा सुनो, एक अग्नि की छोटी से छोटी चिंगारी भी रुई के बड़े से बड़े पहाड़ को जलाने में सक्षम होती है। उसी प्रकार से यदि ब्रह्मास्त्र की कोई अति सूक्ष्म से सूक्ष्म कला भी शेष रह जाती है तो वह संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकती है। इसमें निश्चित ही इतनी क्षमता होती है। तब अश्वत्थामा कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, मैं ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता हूँ, परंतु उसको लौटाना अथवा उसको शांत करना बिल्कुल भी मुझे ज्ञात नहीं है। इसीलिए अब यह जो अति सूक्ष्म चिंगारी रह गई है, मैं इसका जो लक्ष्य पांडवों की तरफ है, तो पांडवों की तरफ से इसके लक्ष्य को मोड़ करके और इस चिंगारी को उत्तरा के गर्भ की तरफ किए देता हूँ। ऐसा करने से ये पांचों पांडव तो बच जाएंगे, परंतु उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे अश्वत्थामा, तुम ऐसा ही करो। तब अश्वत्थामा ने उस जो ब्रह्मास्त्र की जो अति सूक्ष्म चिंगारी रह गई थी, उस चिंगारी का रुख पांडवों की तरफ से हटा करके और उसे उत्तरा के गर्भ की तरफ जो है छोड़ दिया। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही।
शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।